हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आज सिर्फ हम आपके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। आज अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, उसका चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। करीब करीब आप मान के चलिए दिन में 12-1 बजे तक ये हमारे दिन में ये रिजल्ट आ जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे और मेरे जो रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। इस समय सुबह का बजा है करीब 9 बजने वाला है और हम आपके कुछ प्रश्न लेके फिर से हाजिर हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है बड़े उटपटांग क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं हमको, तो हम आपको जितना अच्छा आंसर हमको पता है उस हिसाब से हम अपना अपना बेस्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। अब वो सही है या गलत वो समय बताएगा। पहला सवाल ये है कि सर धूप में पढ़ाई अच्छी होती है या छाया में? इन्होंने लिख के भेजा था कि ये बाहर दिन में धूप में बैठ के पढ़ती हैं और फिर ये अंदर भी पढ़ती है, तो ये समझ नहीं पा रही हैं कि धूप में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन या छाया में। देखिए, जब आप धूप में बैठते हैं तो धूप में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज आपको हिट करती हैं आपकी स्किन को, और आपकी स्किन के ठीक नीचे, खाल के ठीक नीचे जो फैट होता है, अल्ट्रावायलेट रेज उसको पिघलाती हैं और उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो विटामिन डी जो होता है फिर उसका काम क्या होता है ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो विटामिन डी का काम आप ये समझ लीजिए, जैसे ही ब्लड में विटामिन डी आता है वैसे ही आपकी आंतें जो होती हैं वो आपके खाने में से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करना चालू कर देती हैं, तो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है, आपके शरीर में कैल्शियम ज़्यादा आने लगता है। कैल्शियम सेल सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। ठीक है, कैल्शियम के बारे में हालांकि हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में ना कॉलेज में, खाली बोल दिया जाता है कैल्शियम खाओ हड्डियां मजबूत होंगी, जबकि ये बिल्कुल ही टोटली बकवास बात है। 12 तरीके के अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो हड्डियां बनाते हैं, सिर्फ कैल्शियम नहीं है उसमें। एक कैल्शियम एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम के अलावा भी होते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, बहुत सारी चीज़ें। बट कैल्शियम का जो मेन रोल हमारे सिस्टम में होता है वो सेल के अंदर सेल सिग्नलिंग में होता है। तो कैल्शियम अच्छा होगा तो सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन विटामिन डी जो होता है ना, ये हमारे शरीर में बन रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा? मैंने कहीं पढ़ा था कि विटामिन डी जो होता है वो नींद को इंड्यूस करता है, नींद आने लग जाती है। तो धूप में लेटते ही अगर आपको नींद जैसी आ रही है तो समझ लीजिए आपके अंदर विटामिन डी बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो धूप में तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी, आलस में रहेंगे आप। छाया में पढ़िए, थोड़ा ठंड में। ठीक है, ठंड जो होती है वो काफ़ी हमको अवेयर रखती है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, सर आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, हम मैथ्स तो पढ़ाते हैं लेकिन हम मैथ्स 9th और 10th लेवल की पढ़ाते हैं बस। ठीक है, और इसकी ये जैसे ऑनलाइन क्लासेस बाकी ज्वाइन करते हैं वैसे ही आप करिए मैथ्स क्लासेस। मैथमेटिक्स आपके जीवन का आधार है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है ना, 9th-10th की मैथ्स, 9th-10th तो कहने वाली बात है, उससे जूनियर सेक्शन भी और थोड़ा सा चले जाइए, अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती है तो फिर आपके बस का कुछ नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई मत करिए। समझ रहे हैं? इसीलिए हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा सिस्टम है भारत का, वो 10th तक आपको मैथ्स ज़रूर पढ़वाता है। कितना अच्छा सिस्टम बनाया देखिए। ठीक है, तो 10th तक की मैथ्स में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे तो आप खुद घर में पढ़ सकते हैं, अगर मन नहीं लगता है तो आप ऑनलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सेम वैसे ही है। इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, इसकी हम सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ फीस लेते हैं, कोई इसमें ज़्यादा लोड नहीं है। ठीक, बच्चों को भी बोलिए कि हमारी मैथ्स क्लासेस ज्वाइन करें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन है,
क्या सर आईज ठीक हो सकती हैं, आंखें नहीं। अब आंखों के बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अब किस बीमारी के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से चश्मे के संबंध में आप बातें कर रहे होंगे। तो आंखें ठीक नहीं होती हैं, एक बार ख़राब हो चुकी हैं तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। उसके लिए फिर आजकल बहुत ज़्यादा सर्जरीज अवेलेबल है। उनमें से एक सर्जरी है लासिक। आजकल तो एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है सिल्क करके, पर मुझे बहुत ज़्यादा उस बारे में आइडिया नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है और उसमें लासिक जैसा खतरा थोड़ा सा कम है, ये तो पता है, पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो या तो आप सर्जरी कराइए आंखें ठीक कराने के लिए, और या फिर चश्मा पहनिए। आंखें एक बार चली गई तो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए सोच समझ के चश्मा पहनिए, सोच समझ के। जब पहली बार आप चश्मा पहनते हैं तो ज़रूरत नहीं है तो मत पहनिए, फिर ये कभी नहीं उतरता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट क्या है? हेयर लॉस क्यों होता है? बाल बायोलॉजिकल मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है शरीर में बालों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे मेल बॉडी जो होती है उसके पूरे शरीर में बाल होते हैं कंपेयर टू फीमेल बॉडी, तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजेंस वगैरह, इनका काम होता है बालों की ग्रोथ अच्छी कराना, लिमिटेड जगह बाल रखना लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी कराना। तो जब हार्मोन्स का आपका लेवल ठीक ठाक होगा शरीर में तो आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। अब आप कहेंगे मेल बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन कहाँ से लाएं? बिल्कुल होते हैं, फिर वो कन्वर्ट भी होते हैं। ठीक है, एक पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है एक, तो हार्मोन्स का सारा खेल होता है, प्लस जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, प्लस खाना पीना आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने देखा है बहुत से लोग अंडा बालों में लगाते हैं, बहुत से लोग कुछ लगाते हैं बालों को ठीक करने के लिए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। आप खाइए, प्रोटीन रिच डाइट थोड़ी सी लीजिए, पानी खूब पीजिए, और हेयर लॉस देखिए क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता है वैसे वैसे हमारा जो हार्ट होता है वो पंप उसका उतना ताकतवर ऐसा रह नहीं जाता जैसे यूथ में होता है, क्योंकि यंग जब हम होते हैं खूब दौड़ते भागते हैं तो पंप बहुत अच्छा करता है। अब हमारा एक सुस्त जीवन हो गया है तो हार्ट भी धीरे धीरे पंप करता है। उस पंपिंग की वजह से जो बाल के जस्ट नीचे जो हमारी स्किन होती है वहाँ तक सर्कुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर होने लग जाता है, तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ का सर्कुलेशन कैसे बढ़े? आप क्या करिए, आप हेयर ब्रश मिलता है एक, ठीक है, 200-250 रुपये का एक हेयर ब्रश आ जाता है, ब्रश नॉट कॉम्ब, हेयर ब्रश से रोज रात को अपने बालों में 100 टाइम्स ऐसे करिए जड़ों में। उससे होगा क्या, रगड़ लगेगी। ठीक है, तेल लगा के करिएगा, थोड़ा सा रगड़ लगेगी। रगड़ लगने से रगड़ जब वो थोड़ा सा स्क्रैच करेगा, स्क्रब करेगा, तो होगा क्या, उससे यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। जैसे हम किसी को यहाँ पर हल्का सा ऐसे ऐसे घिसते हैं तो लाल नहीं हो जाता, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो सेम यहाँ भी ऐसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो ब्लड अपने साथ नया फूड लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है, नए हार्मोन्स लेके आता है, कई सारी चीज़ें लेके आता है, न्यूट्रिएंट्स, तो वो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। ठीक है, और यहाँ की जो गंदगी होती है उसको ब्लड अपने साथ ले जाता भी है लिवर और किडनी तक, ताकि वो शरीर से बाहर निकले। तो ये बहुत ज़रूर करिए, रोज़ रात को सोने से पहले ब्रश यहाँ भी और यहाँ भी, नियम बना लीजिए। ये बायोलॉजिकल है बिल्कुल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, स्पर्म फॉर्मेशन में ज़्यादा टाइम लगता है या ओवा फॉर्मेशन में ज़्यादा टाइम लगता है? कम ऑन, ये तो बहुत सरल आंसर है। देखिए, ओवा फॉर्मेशन में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि जब ओवा बनता है फीमेल की बॉडी के अंदर तो वो 2 जगह वो प्रोसेस रुकती है। बल्कि इनफैक्ट हमने कल ही जेनेटिक्स की क्लास में ये सब बातें पढ़ाई हैं, ठीक है। तो इसीलिए ओवा फॉर्मेशन बहुत लंबा चलता है। स्पर्म फॉर्मेशन कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आपके जवाब मिल गए होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छा लगता है जब इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग भेजते हैं साइंटिफिक। और भी आप लोगों के मन में अगर कोई इस तरीके के डाउट होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिए, ठीक है। अगर आपको सब कुछ आता है तो बहुत बढ़िया बात है,
और अगर आपको नहीं आता है, ज़रा सा भी कुछ डाउटफुल लगता है या ऐसा लगता है कि गूगल पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो जस्ट आस्क मी। मेरा नंबर है 6396007220। ये हमारा नंबर है। कुछ टाइम ये नंबर मेरे पास रहता है, बाकी टाइम ये थोड़ा टीम जो है हमारी उनके पास रहता है। और जब भी आप कोई क्वेश्चन लिख के भेजेंगे वो मुझ तक पहुंच ही जाएगा और मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। ऑलराइट, तो तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। अब एग्ज़ाम होते हैं, देखिए अब धीरे धीरे करके सिलेक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस बार की दिवाली जैसी भी रही, अगली बार की दिवाली आपकी बेस्ट होने वाली है। वो इसीलिए होगी जब आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पढ़ने वाले जो कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो आप लोग का सिलेक्शन चांसेस हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।